हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदना विश्वकर्मा ब्लॉग, या आप कह सकते हैं डूडताल वैली। तो काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। वैसे मैंने फ्रेशर का ब्लॉग डाला है, एक लॉन्ग ब्लॉग, तो ये भी लॉन्ग ब्लॉग होने वाला है। मैंने 3 महीने का गैप लिया था, वो इसलिए लिया था कि ताकि लोग मुझे कमेंट करें कि आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, क्यों नहीं डाल रहे हो, लेकिन मुझे एक भी कमेंट नहीं आया। धन से जो टूटो के सपना इसे ही कहते हैं। भले ही कुछ लोगों ने मुझे सामने पे बोला व्लॉग काहे ना बना रही हो, हम आपका व्लॉग का वेट कर रहे थे करके, ऐसा कुछ वो बस ऐसे ही मेरा मान रखने के लिए बोल रहे थे। तो आज मैं आ रखी हूँ गाँव में, और अब हम लगा रहे हैं आलू उसी खेत में झंगोरा, क्योंकि आलू बंधन नहीं रखता है, झंगोरा ऊपर से डाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। तो गाइस, ये है आज का मौसम। डेली डेली तो आजकल बारिश हो रही है, देखो। और ये जस्ट नीचे है हमारा मंदिर गांव का, और ये है मौसम प्यारा सा। और लोग लगा रहे हैं गांव में हल। ये है कुछ लोगों की गाय आ रही है हल लगाने के लिए। ये है आलू और इसको हम बोने जा रहे हैं। जब इतना डोखरा लग गया तब आ रही मम्मी जी। देखो Ja, go! Stop. Go. Opa! awesome. लोग दूसरे वाले खेत में आ गए हैं, और ये है दूसरा वाला खेत। दिखा देते हैं आपको, यहाँ बहुत सारे लोग नारायण देवता सुखी नाग यख
तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने आलू लगा दिए हैं, 3 खेतों में लगाए हम लोगों ने आज, और साथ में ही मतलब जहाँ आलू टाइप नहीं होते झंगोरा डाला ऊपर से मतलब साइड में। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, खाना वाना तो हो गया मेरा, थोड़ा स्कूल में गई थी आज, और तब हम लोगों ने खाना खा लिया और बारिश का मौसम होने लग गया। सुबह का मौसम कैसा था, नहीं बोलते कि मौसम की तरह मत बदल जाना, शायद इसीलिए बोलते होंगे। तो अभी मैं अपने खेतों की हालत आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि क्या हो रखी है। लाइक हम लोगों ने गेहूँ बोए थे, अब मुझे भी नहीं पता क्यों बोए थे, अब हालत देखिएगा ज़रा आप कि क्यों बोए थे। और सारे गेहूँ ना, मतलब पहले तो चौकीदारी जैसे होते ना कि बंदर को भगाना, गायों को भगाना, वारी वाइज, मतलब ऐसा होता है कि आज किसी की बारी है, ऐसा करके लगाते हैं। और अब लास्ट में छोड़ देते हैं अपने गाय ऐसे ही, और फिर ढंग से कोई चौकीदारी टाइप नहीं करता है, मतलब प्रोटेक्शन नहीं करता है खेतों की। और ये देखो हमारे गेहूँ खेत के सारे गेहूँ खा चुके हैं गाय वगैरह, पड़ोसी गांव के गाय आते हैं करके। तो ये देखो, ये तो सबसे पहले मौसम देखो कितना गंदा सा बिगड़ रखा है। और ये हमारे गेहूँ हैं नीचे वाले खेत के, और ये देखो इस गेहूँ ऊपर ऊपर के सारे चर रखे हैं। और ये देखो, और अभी मैं आपको मेन दिखाऊंगी, ऐसे ही गेहूँ सारा चर रखे हैं। ये देखो ऊपर का खेत का तो पता ही नहीं लगा रखा भाई, ऊपर जाके अभी दिखाऊंगी, सारा चर रखा है। ये देखो, ये देखो। अब ये मुझे काट के ले जाना है, खबर आई थी ना घर पे कि वहाँ चर लिया है किसी ने सारे गेहूँ, तो मुझे अब ये काट के ले जाने हैं। भैंस के काम तो आएगी, और घर जाके मैं आपको अपने भैंसे भी मिलवाऊंगी। बहुत प्यारी सी भैंस हमारी, जिसके सारे हमने थोड़ा घी दूध मट्ठा चखा। और भैंस पालने के लिए बहुत मेहनत ही करनी पड़ती है, जो मेरे मम्मी पापा कर ही रहे हैं। गोती गुड़ाउन लगी मेरा माता की, बड़ी बड़ी ए गिरी तू चेता की, हो ऋतु चेता की। बारी माँ बैठा होला बाबा जी उदास माजी मेरी देखना। मैंने कल बताया था, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हमारी चांदू भैंसी कैसी दिखती है। इसको नहलाना था करके, ये देखो इसमें बेचारे डेंड्रफ पड़ रखा है, ये रामला। अगर मुझे बाद में टाइम मिला, और ये मुझे पता था तो वो यहाँ चले वहाँ फिट दिखते है। और ये हमारी तुमनी बकरे हैं यहाँ, और सारे लोग हैं यहाँ। देखो बछड़ा भी है, छोटा छोटा बछड़ा। और ये चांदू यहाँ पे पानी पी रही है, देखो पे मैं चांदू पे देखा ना। देखो ये सरसों हैं जो सिर्फ अब भैंस के लिए नियार के रूप में आएंगे, क्योंकि ये सूखा नहीं था और लोगों ने अपने धन चैन सारे छोड़ दिए थे। ये देखो हमारा भैंस का बच्चा इतनी हरामी है ना, ये बहुत ज़्यादा हरामी, मेरे को गुस्सा आता है इसको देख के। और ये हमारा सरसों यानी राडू जो ही रहा होगा, ये सुखाने डाल रखा, बाद में इसको कूटेंगे और दाने निकलेंगे। और ये हमारी बहाती, इसकी मम्मी का दूध हम लोग खाते हैं, इसकी मम्मी का दूध हम लोग खाते हैं। सो रखियो। अरे तुमनी देखो कितनी प्यारी है, मुझे बहुत पसंद हो रही है। अच्छा, ये सिर्फ अभी दूध पीती है, घास नहीं खाती नहीं। 10 दिनों की होगी, 9-10 दिन की, और अभी तक ये सिर्फ दूध पीती है। घर खा दिया वरना। और ये हमारा मोट दूर उड़ जा भाई, अब कुत्ते भी नहीं सुनते मेरी बात। डोगेस बैट द मोस्ट, जिसका चलता है रोल, आजा 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 आजा। देख सुन भी नहीं रहा, मैं गुस्सा आ रहा मुझे इसको देख के। अच्छा अब यहाँ पे गेहूँ, ये देखो गेहूँ, और ये देखो गाय, और ये देखो गाय। ये देखो यहाँ सारे नीचे सारे खेतों में सरसों था यानी राडू था, जैसे ये है वो रखा था, ठीक है, वो निकाल लिया, जल्दी पक जाता है, मान लिया, ठीक है। और इसके जस्ट देखो यहाँ पे कोई बाढ़ नहीं है, ये देखो यहाँ से जाते हैं गाय भैंस बैल जो भी है। और ये देखो यहाँ लोगों के गेहूँ हैं, लोगों के एटलीस्ट 45 और हो गए हैं। और लोगों की कंडीशन क्या हो सकती है, वो किसी इमरजेंसी
हॉस्पिटल किसी कारण से देहरादून जा रखे और ऑपरेशन हो रखा। अब जिन लोगों के गेहूँ ऐसे चरेंगे, ये जान क्या करेगा जरा सोचो जरा। ये देखो ये है गेहूँ, गाय ऊपर ऊपर ही आ रही हो हैं, क्या बोल सकते हैं किसी को, है ना। और ये है हमारा गांव। और अभी मैं आपको अपना घेरा दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ राडो वगैरह था वो तो ले गया उधर। ये हमारे ताई जी और खेत है, इसके ऊपर हमारा खेत है, सारे गेहूँ चरेंगे। ये देखो ये बैल आ रहा है उधर से, ये देखो चरने के लिए। क्या और क्या करें, खैर छोड़ो। है हमारे इस प्राथमिक विद्यालय नहीं है ना, जहाँ हम वो लोग वोट देने गए थे, हमारे साइड 2 खेत हैं। ये देखो ऐसे गेहूँ थे, मुझे मजबूरन काटना पड़ा। मतलब कितनी मजबूरी रही होगी मेरी। ये देखो इस घेड़े में मैंने अपनी भैंस के लिए देखो ऐसे गेहूँ काटे मैंने, ताकि उजाड़ न चढ़े। ऐसे बोलते हैं ना कि जितना लोगों के धन खाएंगे, पशु खाएंगे, उतना अपने क्यों ना खाए। और मौसम इतनी धूप है ना, पूरे 12 बजे 12:30 बज रहे हैं, अभी इतनी धूप में मुझे काम करना पड़ रहा है। और इस बेल को भगाती हूँ पहले। तो दोस्तों अभी आई हूँ मैं अपनी बुआ औरों के यहाँ, जहाँ 2 भाभियाँ हैं और कुछ भतीजियाँ हैं मेरी। 3 भाभियाँ हैं, मतलब मेन भाभी साइड में है ना, इसलिए। और ये देखो ये यहाँ पे राखी पापड़ी निकाल रही है, जो मतलब जो संक्रांति आने वाली है ना, बैसाखी, उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये देखो बिल्कुल रोटी से भी ज़्यादा गोलाई वाली, बहुत सॉरी की भाभी। ये कहा था कौन दो घास है, ये घास के ऊपर, ताकि ये भाप है। ढोकले हाँ तो तुम करो काम। ये हमारी बड़ी ये पापड़ी निकाल, हमारी लड़कियां हैं, हमारी बड़ी वाली दीदी है, ये हमारी लड़की है राखी। देखो ये मैंने अभी पापड़ निकाल दिए, गोल पापड़। और तो बोले आसो सब वही बोले कुछ ना कुछ। बाबूजी को दूर रुक जा बोल। हेलो गाइस, मैं इसे अभी साफ कर रही हूँ क्योंकि इस पे ये निकाला है। इसमें ये डाल रहे हैं, अरे बाहर फुल हो गया। हाँ हाँ, अब बाहर की पापड़ी दिखाएंगी। और हमारी बड्डी जी अभी यहाँ पे पधार चुकी हैं। हमारे भाई साहब पे बैठ रखे हैं जो फोन चला रहे, और ये इतनी पापड़ी बन चुकी है। तो गाइस ये है फोटो, ये है व्यू। यहाँ पे डाल रखा है गोबर सुखाने। तो ये हमारे गांव का नज़ारा, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। ये देखो, और ये घर मतलब ऐसा कहते हैं कि ये सबसे प्यारा घर है। इसकी ब्यूटी अभी आगे से नहीं दिख रही, इधर से भी है, बहुत प्यारा है। होम स्टे कह सकते हैं, होम स्टे ही है। और ये गांव का मेन होम स्टे जहाँ यात्रीगण रुकते हैं। और अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं गेहूं के लिए। और देखो कितना प्यारा व्यू है। ये हमारे गेड़ हैं यहाँ पे। तो फाइनली गाइस, आप लोगों ने मेरी मिनी व्लॉग में देखा होगा कि मैं 2-3 नाइट अपने घर रही, गाँव रही मतलब। और सुबह स्कूल के लिए आना पड़ा मतलब आई मैं स्वयं से। स्कूल में आजकल एनुअल स्पोर्ट्स होने वाला है ना हमारा, तो थोड़ा सिखा रही हूँ। मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि भाई अब मैंने इंटर्नशिप की है स्कूल से, तो मतलब कुछ सिखा के जाऊँ, क्योंकि सब्जेक्ट तो मुझे आता नहीं है। हाँ सच में नहीं आता भाई, क्योंकि मैं एक्सेप्ट भी कर रही हूँ उस चीज़ को जो मुझ में कमी है आई थिंक। और तो फिर कैसा लगा आपको मेरा गांव का व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी बहुत कुछ है वैसे तो व्लॉग में दिखाने के लिए। अभी शायद मैं गांव जाऊंगी इसके बाद, क्योंकि सुबह ही आई ना मैं, तो शाम को बोला था भैया ने कि शाम को चलेंगे फिर से। देखते हैं कब जाते हैं दोबारा गाँव। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और आप लोगों ने व्लॉग में नई चीज़ नोटिस की या नहीं की, कमेंट तो वैसे भी नहीं करना यार, शेयर कर दिया करो, क्योंकि मैंने दोबारा से खुद को मोटिवेट करके व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।